हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अविसा क्लासेस। आज हम देखेंगे राजस्थान सीटी 10+2 एग्ज़ाम की 5th शिफ्ट के आंसर की, जो कि आज का एग्ज़ाम था 11 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का। तो आज के आंसर की देखते हैं। और इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है काले हिरण के लिए, जो कि कहाँ पे स्थित है ताल छापर अभ्यारण्य? चूरू जिले में। नेक्स्ट है, गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 62 मीटर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीपीटी टीका डैश रोग के लिए नहीं होता है? तो ये पोलियो के लिए नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चोल निकोल पट्टा दुक्कुल चोरसो और डैश के विभिन्न नाम हैं। तो इसका करेक्ट आंसर अभी कुछ नहीं है, तो आप जो है अपने हिसाब से देख लेना इसका आंसर। नेक्स्ट है, विभिन्न क्षेत्रों से कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 5 MNT है। तो इसका आंसर निकलेगा सॉल्व करने के बाद 0.75। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आबानेरी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूकैरियोटिक जीवों में गुणसूत्रों का उपयुक्त अध्ययन किस अवस्था में किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है मेटाफेज अवस्था में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 26 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 249.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु किसकी परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं? तो ये होते हैं षटकोणीय वलय में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दावू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये है चित्तौड़ का आकोला स्थान। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है 45 डिग्री परावर्तन कोण वाली प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का मान क्या होगा? तो ये होगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के चुनाव आयोग DCI ने किसे अपना राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल आइकन नामित किया है? तो ये किया गया है किनको? जो पंकज त्रिपाठी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एफिडेविट का हिंदी शब्द होगा? तो ये होगा शपथ पत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी गई तो वास्तविक गोले एवं नए गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो ये होगा 1:8। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह फंक्शन इक्वल टू राउंड जो दे रखा है ये क्या उत्तर देगा? तो ये देगा 190 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या समूह का चयन कीजिए जो समूह 5, 12 और 13 के समान है। तो ये 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट है। तो उसी तरह जो 3, 4, 5 है ये भी एक ट्रिपलेट है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से किसने टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीता है? तो ये है मनिका बत्रा। ऑप्शन नंबर बी इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में वर्णित नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता सेनानियों के संदेश का पालन करना व उसका प्रसार करना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि पंचायत विघटित कर दी जाती है तो चुनाव क्या है? तो चुनाव करवाए जाएंगे। तो ये करवाए जाएंगे 6 माह के भीतर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है अपना क्वेश्चन? यदि पंचायत विघटित कर दी जाती है तो चुनाव करवाए जाएंगे। तो ये करवाए जाते हैं 6 माह के भीतर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में वाटरमार्क विकल्प डैश मेनू में होता है? तो ये होता है डिजाइन में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में 2 अवयव होते हैं। तो ये होते हैं जैविक और अजैविक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरु वनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर सी जोधपुर जिले में। नेक्स्ट है, राज्य जो मंत्रिमंडल है में सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या है? तो ये होती है विधानसभा, राज्य विधानसभा की 15%। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान कितनी देशी रियासतों में विभक्त था? तो ये था 19 रियासतों में और साथ ही में उस समय 3 ठिकाने हुआ करते थे। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है
सिरोही के माउंट आबू में। कहाँ पे? माउंट आबू में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है द्विघात समीकरण जिसका एक मूल दे रखा है, तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट x² + 4x - 1 = 0। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप होगा, तो इसका परिमाप हो जाएगा 40√2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हिविया ब्रेसिलियंसिस का सामान्य नाम है, तो ये रबर का सामान्य नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तो ये रबर का सामान्य नाम होता है रबर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्लोरीन का विरंजन गुण निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है, तो ये होता है नमी की उपस्थिति में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में है, तो ये है 12वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेंगती हुई मृत्यु क्या है, तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट मृदा उर्वरकता का ह्रास। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मृदा उर्वरकता का ह्रास। फिर है नेक्स्ट डीएनए अणु को विशिष्ट स्थलों पर काटने वाले एंजाइम होते हैं, तो ये होता है रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लिएजेज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मारवाड़ प्रगनारी विगत किसकी रचना है, तो ये है मुणोत नैन्सी। किनकी है? मुणोत नैन्सी की। नेक्स्ट है ए बी सी एक्स के मानों के 3 समुच्चय हैं, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सत्य हो जाएगा। एक के माध्य माध्यिका और बहुलक समान होंगे। नेक्स्ट है धूलकोट कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आहड़ में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चेतावनी रा चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित है, तो ये चेतावनी रा चुंगटिया लिखी गई है केसरी सिंह बारठ द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केसरी सिंह बारठ द्वारा ये रची हुई है। नेक्स्ट है सितंबर 2022 में मेक इन इंडिया के कितने साल पूरे हो गए हैं, तो इसको 8 साल पूरे हो गए हैं, क्योंकि ये 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है 2401 का वर्गमूल होगा, तो ये हो जाएगा 49। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, क्योंकि वे देश लोक वाद्य के सबसे बड़े प्रवक्ता थे, तो ये थे कमायचा के। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, तो ये थे हड़बू जी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाली अमावस्या का पर्व जो है किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है श्रावण मास की अमावस्या को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक तार को 2 टुकड़ों में काटा जाता है, बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का 60% है, बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितने प्रतिशत लंबा है, तो ये हो जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रिको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं, तो ये किए गए हैं 4। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में इंसेफेलाइटिस निम्न में से किस वाहक से स्थानांतरित होता है, तो ये होता है क्यूलेक्स से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है, तो ये है 6 दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिमालय की निम्नलिखित श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो चलिए देखते हैं। 3 तो कलेजा के नाम से अपन इसको जो है सेपरेट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाएगी काराकोरम, फिर लद्दाख और फिर जास्कर। तो सबसे पहले थर्ड ऑप्शन किस में आ रहा है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉलेज का जो एंटोनियम है ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा इग्नोरेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य वृक्ष रोपण करना या वृक्ष लगाना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया था, तो ये था अजमेर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5√5। नेक्स्ट है उसे टेनिस खेलना पसंद है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही एंड शी
लाइक्स टू प्ले टेनिस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि साइन ए प्लस कोस ए इक्वल टू एम तथा साइन क्यू ए प्लस साइन कोस क्यू ए इक्वल टू एन है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा एम क्यू प्लस 3m+2n इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 तक राजस्थान में ऊर्जा की अधिशापित क्षमता कितनी थी? तो ये थी 23,321 मेगावाट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब कंप्यूटर के स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस करता है, तो ये प्रोसेस करता है पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है भरतपुर का केवलादेव नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौप क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा जयपुर जिले में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिन भर शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा अव्ययभाव समास। कौन सा? अव्ययभाव समास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर पद पर नहीं रहे हैं? तो यह है श्री S.C. मुर्मू। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 27 अक्टूबर 2022 को भारत में देश व पैदल सेना इन्फेंट्री दिवस मनाया गया है, तो ये 67वां। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मथुरा दास माथुर पुरस्कार से सम्मानित अनिकेत चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है? तो ये हो जाएगी एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें हो जाएगा वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस एक रोग है जिसमें आरएस कारक के कारण डैश बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो इसमें सेकंड लेवल पे होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा लोहारपुरा अजमेर, इसमें सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश का पैसेज दे रखा है, तो उसी के तहत इसका आंसर करना है अपने को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेडिसिन कैन क्योर ऑल द डिजीज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाइल कंप्रेशन में कौन में प्रयोग आने वाला सॉफ्टवेयर है? तो ये हो जाएगा विनजिम्प। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण प्रिज्म से न्यून विचलित होता है? तो ये है ऑरेंज कलर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की वह सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है देश के नाम से जानी जाती है, तो ये चांद बावड़ी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड का क्या उपयोग होता है? तो इसका उपयोग होता है कि हर स्लाइड को एक जैसा फॉर्मेट करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है, तो इसका संबंध है झालावाड़ जिले से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अजमेर के चौहानों को देश के नाम से भी जाना जाता है, तो इनको सपाल तख्त के नाम से भी जाना जाता है कि चौहानों के नाम से। नेक्स्ट है, पशु गणना 2012 के अनुसार देश के कुल पशुधन में राजस्थान का कितना हिस्सा है? तो इसमें है 11.5%। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, इंग्लिश का क्वेश्चन दे रखा है इसमें, तो चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स परसेप्ट इन आ सब्स्टिट्यूट ऑफ फॉर द वर्ड बिहेवियर? तो इसके लिए आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, एन एनिमल दैट लिव्स इन वाटर एंड लैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपनिवेश शब्द से बना हुआ समुचित विशेषण शब्द होगा, तो ये हो जाएगा औपनिवेशिक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बीकानेर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, वुल्फ हॉल ट्रायोलॉजी के लेखक जिनका हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया वे हैं, तो ये है हिलेरी मेंटल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंग्लिश का क्वेश्चन दे रखा है, यू हैव टू लीव योर शूज डेस द डोर व्हेन यू एंटर द हाउस। तो इसमें आ जाएगा शूज बाय द डोर व्हेन यू एंटर द हाउस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्न में से किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो ये जीता है अपने हैदराबाद ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति द्वारा हॉर्नबिल उत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है नागालैंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ये हो जाएगी पूर्णा नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा पुरस्कार राजस्थान में MSME नीति 2022 के अंतर्गत सर्वोत्तम कार्य करने वाले उपक्रमों हेतु प्रस्तावित नहीं है? तो ये हो जाएगा उत्पाद गुणवत्ता सुधार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत की पहली बड़ी सिंचाई परियोजना जिसके जिसके पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य की गई है वे हैं? तो ये हो जाएंगी नर्मदा सिंचाई परियोजना। ऑप्शन नर्मदा नहर परियोजना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, किसी लेंस की दक्षता निम्न संबंध से दी जाती है जहां f इक्वल टू लेंस की फोकस दूरी होती है? तो ये होती है p इक्वल टू 1/f। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए थे? तो ये थी 6 नंबर की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रशाला डैश के शाही महल में स्थित है? तो ये बूंदी के शाही महल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, वरदाना डैश का प्रकार है? तो ये एक फॉन्ट कला का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, 27 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया अटल पुल किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है साबरमती नदी पे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या होना चाहिए? तो ये आ जाएगा 1/12। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी प्रोटोकॉल का प्रयोग फाइल के आदान प्रदान में किया जाता है? तो इसमें यूज आता है FTP। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नांकित या निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो अनुस्मारक का हो जाएगा, स्मरण पत्र, परिपत्र का हो जाएगा, अनेक प्रेषित जो प्रेषितियों को भेजा जाने वाला पत्र होता है उसे कहा जाता है। फिर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका जो अधिसूचना है, इसके तहत जो है राजपत्र में प्रकाशित सूचना, और जो ज्ञापन होता है इसके तहत जो है राजकीय जो पत्राचार में समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों को साधारण संदेश देने के लिए लिखा जाने वाला पत्र। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 4 के तहत जो है इसमें सेकंड राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रक्ताल्पता की रोकथाम के लिए विटामिन है? तो ये हो जाएगा फोलिक एसिड एंड विटामिन B12। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल द्रव्य की अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है? तो इसका कारण ये है कि जो तरल है इसका पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, तरल का जो पृष्ठ तनाव है ये इसकी अपेक्षा अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। 2 सेंटीमीटर भुजा वाला 8 घनों को आपस में जोड़कर एक नया घन बनाया जाता है। तो इस प्रकार बने नए घन की लंबाई होगी, तो इसकी लंबाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। क्यूब है इसमें, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि का विस्तार डैश की कमी के कारण होता है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? तो ये है अन्वेषण शब्द में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, एनी एरनॉक्स को निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको किया गया है साहित्य क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, संत चरण दास राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो ये संबंधित है अलवर जिले से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग होता है? तो ये होता है 360। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से शब्द समूह में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची हैं? तो ये हो जाएंगे रश्मि, अंशु एंड मृच्ची। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है ये से, इसके अंतर्गत अपन को देखना है कि जो नेक्स्ट आकृति है वो क्या होंगी। तो इसमें हो जाएगा नेक्स्ट आकृति ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी।
जो ये पॉइंट है ये ऊपर की साइड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम शक्ल में उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग है उर्दू उपसर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रशासनिक शब्दावली में रेफरेंस का हिंदी रूप होता है, तो ये होता है संदर्भ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक टेबल में अगले सेल पर जाने के लिए कौन सी कुंजी का यूज़ किया जाता है, तो इसमें जो है टेप का यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो औसत में बदलाव होता है तो उसे पूरी संख्या में होगा, तो इसका हो जाएगा 42। जो है 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे माइनस करना हो प्लस करना हो, सब औसत में बदलाव होता है, तो ये हो जाएगा 42। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट एवं माउंट मकालू पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जिनका 4 अक्टूबर 2022 को हिमस्खलन में देहांत हो गया, कौन थी, तो ये थी कौन, सविता कंसवाल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाई अक्ष पर कौन सा बिंदुओं 7,6 तथा -3,4 से समदूरस्थ है, तो ये हो जाएगा 0,15। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है, ये होती है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, एक घड़ी को 1440 में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो जाए, तो इसके लिए इसको जो है 840 रुपये में बेचा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तो इसमें ट्रेड का अपने को क्या देखना है, सिनोनिम जो सेम अर्थ रखने वाला होता है, तो ये हो जाएगा फेयर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है जोधपुर जिले में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में ग्रुप होते हैं, तो इसमें 5 ग्रुप होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेंजीन का नाइट्रेशन होता है, तो इसमें जो है इलेक्ट्रोफिलिक, जो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होगा, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4800 रुपये की राशि पर 5% का वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 से ही 1/2% 2 वर्षों का जो है ब्याज की राशि क्या होगी, तो ये होगी 600 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस किले के बारे में हसन निज़ामी ने लिखा, यह ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, तो ये है जालोर का किला। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें लुप्त संख्या हो जाएगी 65। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है अपने राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का क्वेश्चन दे रखा है, दे डैश लुकिंग आफ्टर और प्रेस सिंस 1980, तो ये हो जाएगा हैव बीन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एलिफेंटियसिस रोग होता है, तो ये होता है किसके कारण, ऑप्शन नंबर ए बुकेरियो, किसके कारण होता है, बुकेरियो बेनक्रॉफ्टी के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान पंचायती अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था, तो ये किया गया था 1953 को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उपग्रह गगन को प्रक्षेपित करने के मुख्य उद्देश्य उपलब्ध कराना है, तो ये हो जाएगा पथ प्रदर्शन उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन एन ऑफिशियल लेटर, तो ऑफिशियल लेटर्स में आ जाएगा क्या, योर्स ट्रूली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है योर्स ट्रूली, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट हो जाएगा योर्स ट्रूली, हाँ। फिर है समाई माता क्षेत्र को पर्यटक आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा किसके रूप में, जो बांसवाड़ा सिटी है इसको। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द
अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट नरेशन फॉर द सेंटेंस गिवन। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? तो इसके लिए आ जाएगा आई आस्क्ड हर वाई वाज शी लुकिंग सो हार्ड। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई आस्क्ड हर वाई शी वॉज वर्किंग सो हार्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट मुकदमा भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट ऑफिस में जीता गया था? तो ये था निम पेटेंट केस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो इसमें होती है अपघटक की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, देश की अध्यक्षता में 8-9 मई 1938 के दौरान जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ था। तो ये हुआ था जमुनालाल बजाज की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कोलाइडी तंत्र नहीं है? तो इसमें हो जाएगा यूरिया का जलीय घोल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह तकनीक जो मशीन कोड फंक्शन को फिक्स्ड अंग्रेजी शब्दों के द्वारा दर्शाने में प्रयोग की जाती है। तो ये होती है निमोनिक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 9, 13 एवं 153 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा? तो ये होगा 221। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस? तो इसकी एक्टिव फॉर्म कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी द बोट ओनर्स हैड कंसिडर्ड द ब्रिज अ मेनेंस टू नेविगेशन। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर है क्वेश्चन, 30 व्यक्तियों की एक पंक्ति में सौरभ बाई ओर से 13वां तथा गौरव दाई ओर से 15वें स्थान पर है। गौरव एवं सौरभ के मध्य कितने व्यक्ति हैं? तो इनके मध्य व्यक्ति बैठे हुए हैं 2। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन आधारित है। तो ये आधारित है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 व्यक्तियों या 2 पंक्तियां अधिक बनती। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो इसमें संख्या हो जाएगी 36। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मणि शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रत्न सर्फ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नांकित में से कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो ये हो जाएगा बीकानेर जिले में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वी कांट मेक टी एज देयर इज डेस मिल्क लेफ्ट। तो लिटिल आ जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित 2 बिंदु क्रमशः पी एवं क्यू से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। तो मीनार की ऊंचाई होगी √AB। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैश्विक कवरेज के लिए न्यूनतम कितने क्रियाशील अंतरिक्ष यान आवश्यक है? तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो क्या है क्वेश्चन, वैश्विक कवरेज के लिए न्यूनतम कितने क्रियाशील अंतरिक्ष यान आवश्यक है? तो इसके लिए हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों में शासन के बारे में है? तो यह है 6ठा भाग। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या समूह का चयन कीजिए जो संख्या समूह 2:3,5 के समान हो। तो ये हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 5,7,11। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? तो ये था धर्मत का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अपादान तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है? तो ये है सेवानिवृत्त। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए
करते समय राज्यपाल किसके द्वारा प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? तो ये करता है संघीय सरकार के तहत। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी बिग ब्लू कहलाती है? तो ये है IBM। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति रंग भेद दोष से पीड़ित है तो उसके लिए निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? तो ये हो जाएगा कि वे जो है वस्तुओं में रंग का जो है अंतर नहीं कर पाता है, व्यक्ति कुछ रंगों की श्रेणी में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भागते भूत की लंगोटी भली लोकोक्ति का सही अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होगा कि किसी जो है इसका जो मिल गया वही काफ़ी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है अविकानगर टोंक में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किन्हीं सर्वनाम है? तो ये एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं एग्जाम में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये क्लास कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।